था, परंतु मैंने वॉलंटियर किया कि ठीक है आपकी सेवा है, एक काम करता हूँ मैं सेवा कर लेता हूँ ना, आप आराम कीजिए थोड़ा, है ना? तबीयत थोड़ी गड़बड़ है। तो हुआ ऐसा कि अ, वो सेवा तो मैंने सेवा करने पे फ़ोकस करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उस पे फ़ोकस मत कीजिए, ठीक है? हरि गुरु वैष्णव की सेवा, अभी हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत में यही समझ रहे थे, है ना? हम लोगों को सेवा करना चाहिए, फल क्या मिलेगा हमको क्या क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो हुआ क्या, हुआ ये कि अ, उनकी सेवा थी, अब मुझे बड़ा चिंता हो रहा था। चिंता इस बात की कि 7:15 पे क्लास है। मैंने उन डिवोटी को भी साफ-साफ बोल दिया कि 7:15 पे क्लास है, तो 7:15 से पहले अगर सेवा खत्म हो जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं हुए तब दिक्कत है, क्योंकि ये एक और सेवा है ना? वैष्णव एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे भी वैष्णव की सेवा कर रहे थे, परंतु ये वैष्णव एसोसिएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बड़ा अ, असमंजस जैसी स्थिति हो गई। करे तो करें क्या? दोनों में से एक सेवा? नहीं, मेरे को तो दोनों करनी है। मेरा हृदय इस प्रकार का था, अब शायद वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। मेरा हृदय वॉइस इको हो रही है क्या? हरे कृष्ण, इको हो रही है? नहीं? मैं वहीं से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है? मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को बस 5 सेकंड का टाइम दीजिए, 5 सेकंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आवाज़ क्लियर है? एक बार फिर से कन्फर्म कर दीजिए, है ना? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है? ओके। सो हुआ क्या कि एग्ज़ैक्ट मैंने टाइम नोट किया था, 7:08 पे, एक्चुअली में 7 ही बजे इंडिकेशन मिल गया था, पर 7:08 पे जो प्रसादम था वो पूर्ण तरह से वितरित हो गया, पूर्ण रूप से। अ, जिनकी सेवा थी उन्होंने भी बोला कि आज तक ऐसा ऐसा वितरण नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए वो तो भक्त हैं, वो तो ग्लोरीफाई कर देते हैं, वो तो ग्लोरीफाई कर देते हैं, वो तो उनका काम है। तो हुआ क्या? सोच के देखिए कृष्णा की कैसी व्यवस्था रहती है। 7:08 पे वो खत्म हुआ, 7:15 पे हमारी क्लास स्टार्ट हुई, 7:47 पे हमारी क्लास एंड हुई, और एंड होने के बाद मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि दर्शन कराऊँगा। परंतु कृष्णा ने ऐसी व्यवस्था बना दी, जैसे ही मैं निकल रहा था, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि मेरे को दर्शन करना रहता है तो कुछ-कुछ तरीके हैं। मेरे को समझ में आ गया, आज तो दर्शन हो जाएँगे बहुत अच्छे से। तो फिर मैंने रोका, कहा कि एक काम करते हैं विग्रह के ही सामने चलते हैं, है ना? तो मैं देखा और हाँ, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा ने इस प्रकार दर्शन दिए जैसे रात के समय इस प्रकार का दर्शन होना इवनिंग टाइम में बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। फिर क्या था? फिर मेरा हृदय ये बोल रहा था कि पुष्पमाला मिल जाए, हैं? तो क्या हुआ? मिली। उसके बाद वितरण भी किए। सब डिवोटीज़ बहुत खुश। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद और अमेज़िंग चीज़ होती है। ये देखिए, दूसरे कैमरे में अब दिख रहा होगा। नहीं, अब नहीं, अब दिखेगा। सॉरी, हाँ, बेड पे रखा हुआ है। ठीक है, बेड पे नहीं रखना चाहिए, पर कोई बात नहीं। मेरे को एक ही जगह दिखाना था। ये मालूम है क्या है? ये मालूम है क्या है? क्या है? गेस कीजिए, जल्दी से। हाँ, ये तो वो पुष्पमाला है, जो बड़ी-सी पुष्पमाला हुआ करती थी, परंतु थोड़ी छोटी हो गई, है ना? हाँ, ठीक है? हाँ, ओके। बाकी ये मालूम है क्या है? ये हाँ, होता ऐसा है, हाँ, प्रसादम नहीं है। हाँ, कृष्णा को ऑफर्ड, कृष्णा का झूठा प्रसादम है, है ना? पहले जहाँ पे सेवा हुई, वहाँ पे ये प्रसादम मिला, ठीक है? महाप्रसादम। फिर किन्हीं डिवोटी ने मेरे को देखा, मेरे को ये दोनों प्रसादम दे दिए। मैंने फिर इसका वितरण भी कर दिया, है ना? मैं चो या तो क्या आदतन आदतन मैं कंजूस हूँ, है ना? तो थोड़ा-थोड़ा, इतना-इतना वितरण किया, ठीक है? सॉरी, हाँ, इतना-इतना वितरण किया, और ये सब्जी प्रसादम भी बहुत कम। आप लोग भी पा लीजिए। हाँ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता।
ये महाप्रसादम है, कृष्णा का झूठा प्रसादम, हैं? इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। पूरे विश्व में कुछ नहीं मिलेगा। तो कृष्णा इस प्रकार से आपकी केयर करते हैं, बताइए, हैं? सोच के देखिए, हैं? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? सब प्रदान करते हैं, हैं? सब प्रदान करते हैं। सेवा चाहिए? कर लो सेवा। हरे कृष्णा। वहाँ पे फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। अब आवाज़ आ रही है? हुँ। प्रसादम पाना है, पाइए। पाना क्या है? पाइए, सब कोई पाइए। इसीलिए तो वीडियो ऑन करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, अ, जिस प्रकार से आप सभी का हृदय वृंदावन में है, उसी प्रकार से प्रसादम भी आप पा लीजिए, ठीक है? हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ, प्रसादम को देखना और प्रसादम को पाना दोनों अलग चीज़ है ना? परंतु हृदय इस प्रकार का रखिए, है ना? कृष्णा तो हमारे हृदय के अनुसार सब कुछ करने के लिए तैयार है। आपने तो स्वयं देख लिया आज, हैं? मैं खुद देख कर के आश्चर्यचकित हूँ कि ये क्या हुआ। मेरे को यकीन नहीं हो रहा। आँखों के सामने हुआ, यकीन नहीं हो रहा। अभी भी हो यकीन नहीं हो रहा। तो ये तो मेरे आँखों के सामने हो रहा है और मेरे को यकीन नहीं हो पा रहा है। तो आप समझिए, कृष्णा तो हमारे हृदय के अनुसार करने के लिए तैयार है। परंतु हम कृष्णा के प्रेम को स्वीकारें तब तो, हम कृष्णा की कृपा को स्वीकारें तब तो, कृष्णा तो हम पे कृपा कर रहे हैं। हम कृपा को स्वीकार रहे हैं क्या? हुँ, कृष्णा तो हम पे कृपा कर रहा है। ऐसा मत बोलिएगा कृष्णा कृपा नहीं कर रहा, ठीक है? हाँ, हाँ। आज बहुत स्पेशल चीज़ हुआ, 2 चीज़ें हैं, है ना? उस पे भी बात करेंगे, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़, बहुत लोगों ने मिस की होगी, ठीक है? और मिस की है तो बहुत गलत बात है। राधा कृष्ण सेवक्स ग्रुप पे, है ना? राधा कृष्ण सेवक्स ग्रुप पे समरी आई थी, है ना? आज क्लास की समरी आई थी। तो समरी बहुत, बहुत अमेज़िंग है। हाँ, हाँ, हाँ। यस, बहुत अमेज़िंग समरी थी। अश्लीषा माता जी की। तो अश्लीषा माता जी के साथ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग समरी को पढ़ें। आप सोच के देखिए, मैंने मैंने देखा था, बट आप मेरी मेमोरी जानते हैं। एक बार मैं फिर से देख कर के बोल देता हूँ। बस 1 मिनट रुकिए। अ, 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 ये देखिए, 1 घंटे की क्लास और उसमें 26 पॉइंट 26 पॉइंट नोट किए गए। इमेजिन, जस्ट इमेजिन। देखिए, हम लोगों को डेडिकेटेड रहना ही होगा, है ना? और आश्लेषा माता जी, देखिए, ये बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है। ये बस सैटिस्फैक्शन की बात है। ये प्रसन्नता की बात नहीं है, बहुत उच्च स्तर नहीं है। ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो मिनिमम है। परंतु बाकी लोग देख भी नहीं रहे हैं या एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ है, ठीक है? तो पहला तो ये है कि ज़रूर से देखा कीजिए। ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है ना? दूसरी बात, देखिए, एक जगह क्रिटिसिज़्म है तो दूसरी तरफ बड़ाई भी है। किन्ही डिवोटी ने मेरे प्रति कोई अहित होते हुए देख लिया, ठीक है? अ, कुछ बुरा घटते हुए देख लिया, तो सभी डिवोटी को रिक्वेस्ट किया कि अ अ, प्लीज़ चैंट कीजिए। देखिए, बहुत स्पेशल बात है। आप लोग इसको कहाँ क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो हुँ, हुँ, अ, अ इम्पोर्टेंट, एक्चुअली में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ओके, सॉरी, बार-बार ये लॉग आउट हो जाता है आजकल। सॉरी, 1 मिनट रुकिए। क्योंकि बात करते-करते अगर टाइपिंग करते हैं ना पासवर्ड, तो वो नहीं हो पाता मेरे से। थोड़ा-सा पासवर्ड लिखने में थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है। तो मुझे बस 30 सेकंड्स और दे दीजिए। ओके। उम
बार-बार लॉग आउट हो जाता है। ओके, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल बात है। परंतु इससे ज़्यादा स्पेशल देखिए देखिए, आप समझिए, मेरे लिए आप अच्छा करना चाहते हैं ना? आप मेरा अच्छा चाहते हैं ना? आप लोग मेरे लिए भला करना चाहते हैं ना? मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना? करना चाहते हैं? प्लीज़ मेरी एक बात मान लीजिए। प्लीज़ भक्ति दृढ़ता से कर लीजिए। मेरे को सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ देखिए, अन्यथा मत लीजिएगा। प्लीज़, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। मेरे लिए अपने हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग भक्ति करें। सब चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग भक्ति करें, ठीक है? तो जब मैं देखता हूँ आप लोग दृढ़ता से भक्ति करते हैं, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। जब देखता हूँ आप लोग दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहे हैं, बड़ा दुःख होता है। मेरे लिए मापदंड क्लियर है, एकदम क्लियर, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरा हित चाहते हैं, परंतु मेरा परम हित इसी में है कि आप मेरी बातों को मान लें, आप भक्ति कर लें, दृढ़ता से करें और बहुत डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट जो लक्ष्य बना रखे हैं, जो लक्ष्य दिख रहे हैं, उसको पाने के लिए पूर्ण प्रयास करें। देखिए, आप समझिए, जब कृष्णा इस प्रकार से कर रहे हैं कि प्रसाद वितरण ठीक समय पे खत्म हो जा रहा है, क्लास ठीक समय पे एंड हो जा रहा है, दर्शन ठीक समय पे हो जा रहा है, प्रसादम ढंग से मिल जा रहा है, सब कुछ तो कृष्णा देख रहे हैं, सब कुछ कृष्णा देख रहे हैं। मतलब अगर एक काम करता तो दूसरा बिगड़ जाता, दूसरा करता तीसरा बिगड़ जाता। परंतु कृष्णा नहीं, कृष्णा ने पूरी व्यवस्था बना करके रखी हुई है। जब कृष्णा इतनी व्यवस्था बना करके रखे हुए हैं, बाकी व्यवस्था भी देख लीजिए। आप मेरे लिए ये कर दीजिए कि जो हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, उस प्रयास को बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ाइए। हम लोग सरलता से नहीं ले सकते कि कोई भी काम हो, चाहे लाइब्रेरी का काम हो, चाहे चैंटिंग रूम का काम हो, चाहे कोई भी काम, प्रसाद वितरण का काम। हम लोगों ने वहाँ पे प्रसाद वितरण स्टार्ट किया था, बीच में रोक दिया। नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए, स्थगित हो गया, थोड़ी देर के लिए। है ना? वो बारिश हो जाती है तो रुक जाता है ना कार्यक्रम। हाँ, तो इस प्रकार से थोड़ी देर के लिए रुक गया। परंतु ऐसा नहीं है, हाँ, परमानेंटली रुक गया। हम लोगों को बहुत काम करना है। सब तक कृष्णा का प्रेम पहुँचाने का प्रयास करना है। लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। यकीन मानिए, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। बहुत मुश्किल है। मेरा बस एक ही मापदंड है, एक ही अनुरोध है, मापदंड नहीं, अनुरोध है। एक ही अनुरोध है, जिसको भी लाइए, वो द्वेष नहीं करे, बस द्वेष नहीं करे। सबका हृदय परिवर्तित होगा, हर किसी का। कोई एक ऐसा नहीं होगा जिसका हृदय परिवर्तित नहीं होगा, सब कोई बदल जाएँगे। क्योंकि ये कृष्णा कृपा कर रहे हैं। जब कृष्णा कृपा करेंगे, आप ये पास्ट टाइम सुन कर के अभी बदल जाएँगे। अगर आपको सच में अनुभव हुआ होगा कि किस प्रकार से कृष्णा ने व्यवस्था देख ली, अगर आपको मात्र इतना समझ में आ गया हो, आज के पूरे कार्यकलाप से बस इतना समझ में आ, कृष्णा सब कुछ देख लिए, बस इतना समझ में आ गया। और मैंने कोई अर्जी नहीं लगाई थी कहीं पे कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। मैंने कोई अर्जी नहीं लगाई। देखिए, अगर अ, अधिकार दिखा करके कुछ प्राप्त किया जाए, तो उसका अर्थ होगा हम अधिकारी अधिकारी हैं तो मिल रहा है। देखिए, ब्रजवासी के लिए अलग हिसाब है। ब्रजवासी जो होते हैं, ब्रज के ही हैं, उनके लिए अलग बात है। ब्रजवासी जो है वो अधिकार भी जता सकते हैं, उसमें भी गलत नहीं है। वो अधिकार जता के भी गलत नहीं है ना? तो वो अलग है, हायर लेवल पे कुछ है। एक्सप्रेसिव भाव में एक्चुअली में वो जिनने कृष्णा का प्रेम डायरेक्टली चख लिया, उनको क्या हम क्या समझा सकते हैं, क्या बता सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। परंतु अधिकार माँग करके, सामान्य रूप से अधिकार जता करके हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते।
बिना अधिकार जताए हुए कृष्णा इतना कुछ प्रदान कर दे। अब बताइए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? है? मात्र ये सुन करके आपका हृदय परिवर्तित हो जाए। मात्र ये सुन करके। ठीक है? तो सब कोई क्या कीजिए, दृढ़ता से प्रयास कीजिए और कुछ नहीं करना है। आपको कुछ नहीं करना है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। आराम से हो जाएगा। साथ चलते रहिए, दृढ़ता से प्रयास कीजिए, जो बोला जा रहा है उसका आज्ञा का पालन कीजिए। बस, इतना सरल है। चलिए मैं उधर से कनेक्ट करता हूँ और हम लोग अब श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या-क्या हुआ आज। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं और फिर से मेरे को 15-20 सेकंड दे दीजिए। अच्छा, उसको मेरे को अपलोड भी करना पड़ेगा पीडीएफ को। ओके, मेरे को दीजिए 15-20 सेकंड दीजिए मैं वहाँ पे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मोस्ट लाइकली अब डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। वो एक्चुअली में पता नहीं कुछ एक एरर आ रहा है और एरर को काउंटर करने के लिए मेरे को मालूम है क्या करना होता है, बट उससे प्रॉब्लम आ जाती है। फिर से अपलोड कीजिए, फिर से सब कुछ कीजिए। ठीक है। चलिए तो अ, अब कंटिन्यू करते हैं और कृष्णा की कृपा को अ, आस्वादन करते हैं। देखिए, कृष्णा और कृष्णा का प्रसादम अलग नहीं है, कृष्णा और कृष्णा को अर्पित पुष्प भी अलग नहीं है, कृष्णा और कृष्णा के शब्द भी अलग नहीं है और कृष्णा और कृष्णा की लीला भी अलग नहीं है, हैं? तो कृष्णा का नाम जपिए और कृष्णा के शब्द सुनिए, हैं? वेद व्यास जो कि कृष्णा से डिफरेंट नहीं है, उनके शब्द को सुन करके हम बदलने का प्रयास करते हैं, है ना? ये 14 ही स्टार्ट होगा ना? 14? हरे कृष्णा। फ्रॉम व्हाटएवर आई रिमेंबर 14 ही है। अगर वाई लिख दें चैट में तो हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए, अब कंटिन्यू करते हैं। जिन-जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें और यस, लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। पर मेरा बस एक रिक्वेस्ट मान लीजिए। देखिए, कृष्णा बस मेरे पे कृपा नहीं कर रहे हैं। कृष्णा बस मेरे पे कृपा नहीं कर रहे हैं, कृष्णा हम सभी पे कृपा कर रहे हैं। मेरे थ्रू आप सभी पे कृपा कर रहे हैं। कृपया दरवाजा बंद मत कीजिए। सब बदल जाइएगा, सब अच्छा हो जाएगा, परंतु दरवाजा बंद मत कीजिए। हैं? बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक दिन अच्छा पा लिया, दूसरे दिन अच्छा पा लिया, तीसरे दिन आराम कर रहे हैं। क्यों आराम कर रहे हैं? एक दिन कृष्णा का प्रेम चखा, दूसरे दिन कृष्णा का प्रेम चखा, तीसरे दिन चखने का हृदय नहीं है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। बाकी सारी बातें ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी है, जो भी चल रहा है चलने दीजिए। इसमें दूर मत रहिए। कृष्ण के प्रेम से दूर रहिएगा, कृष्ण की कृपा से दूर रहिएगा, तो फिर क्या? कृष्णा से दूर रहिएगा, हैं? अभी सपोज कीजिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर सपोज कीजिए, आप अपनी माता, हैं? घर में माता है, आप अपनी माता के प्रसादम से दूर रहिएगा, हैं? सभी को याद आता है ना, जिनकी माता बूढ़ी हो गई है, जिनकी माता अब नहीं रही है, या फिर जिनकी माता पहले कभी बनाती थी अब नहीं बनाती है। सभी को याद आता है ना, मेरी माता लड्डू बहुत अच्छा बनाती थी, मेरी माता ये वाली मिठाई बहुत अच्छा बनाती थी, मेरी माता ये सब्जी बहुत अच्छा बनाती थी। याद है कि नहीं है? सभी को याद है कि नहीं है? हाँ? कोई ऐसा है जिसको याद नहीं है? जल्दी चैट में जल्दी लिखिए यस या नो। सभी को याद आता है ना, मेरी माता ये बहुत अच्छा करती थी, है? अब आप बताइए, माता के प्रसादम, देखिए अगर कृष्णा को ऑफर करके पाएंगे तो प्रसादम होगा। माता के अगर प्रसादम से दूर रहेंगे तो इसका अर्थ यही है कि माता से भी दूर है। अभी माता का वो प्रसाद बनाने वाला, अब देखिए अगर भक्त नहीं हो, जागृति पूर्ण रूप से नहीं हो तो कृष्णा को अर्पित करके नहीं पाते होंगे, तो वो गलती रही होगी, परंतु होना तो प्रसादम चाहिए। मैं बार बार प्रसादम उसी लिए बोल रहा हूँ।
खाना नहीं बोल रहा हूँ। माता के द्वारा बनाया गया प्रसादम, अगर हम उससे दूर हैं, तो हम माता से दूर हैं। क्योंकि माता का एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व होता है कि माता अपने पुत्र को, पुत्री को बहुत हृदय से खिलाती है और उसकी कुशल क्षेम चाहती हैं। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा और कृष्णा के शब्द हैं। आप जब कृष्णा के शब्द से दूर होइएगा, तो कृष्णा से दूर हो जाइएगा। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कृष्णा का नाम सुनिए, कृष्णा के शब्द के बगल में रहिए, निकट रहिए। कृष्णा से दूर नहीं होइएगा। ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्णा। जिन-जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें। विपुल प्रभु जी प्लीज़ स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सती ने आगे कहा, हे पिता, आप शिव से देश करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका 2 अक्षरों शी तथा व वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिवजी सदैव शुद्ध हैं और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। तात्पर्य, चूंकि इस भौतिक जगत के प्राणियों में शिव ही सबसे महान आत्मा है। हरे कृष्ण। अतः जो लोग देह को आत्मा मानते हैं, उनके लिए उनका नाम परम कल्याणकारी है। यदि ऐसे लोग भगवान शिव की शरण शरण ग्रहण करें, तो वे क्रमशः समझ सकेंगे कि वे देह नहीं वरन आत्मा है। शिव का अर्थ है मंगल। शरीर के भीतर आत्मा मंगल है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह अनुभूति शुभ है। जब तक कोई अपनी पहचान आत्मा से नहीं करता, तब तक वह जो कुछ भी करता है वह अशुभ है। शिव का अर्थ है मंगलकारी, और शिव के भक्त धीरे धीरे आत्मबोध के पद को प्राप्त करते हैं। किंतु यही सब कुछ नहीं है। शुभ जीवन आत्मबोध से ही प्रारंभ होता है, किंतु कुछ अन्य कर्तव्य भी होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझना होता है। यदि वास्तव में कोई शिव का भक्त है, तो उसे आत्मबोध होता है। किंतु यदि वह काफी बुद्धिमान नहीं होता, तो वह वहीं रुक जाता है और केवल यही समझता है कि वह आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। यदि वह बुद्धिमान है, तो उसे शिव के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव निरंतर वासुदेव के विचारों में लीन रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। भगवान शिव सदैव वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य को भगवान शिव के मंगल पद का बोध तभी होता है, जब वह विष्णु की पूजा करता है, क्योंकि शिव पुराण में शिव का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पूजा विष्णु की पूजा है। भगवान शिव पूजे जाते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। किंतु हमें कभी भी शिव तथा विष्णु को समान स्तर पर मानने की भूल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना नास्तिक विचार है। वैष्णवीय पुराण में यह भी कहा गया है कि विष्णु या नारायण परम पूज्य भगवान ही हैं, और उनकी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, न तो शिव से, न ब्रह्मा से। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सबसे पहले ये बात जान लीजिए, अगर हम शिव जी को किसी से भी बराबरी कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम कृष्णा को किसी से भी बराबरी कर रहे हैं, इनफैक्ट शिव जी को भी नहीं कर सकते। अगर हम कृष्णा की किसी से भी बराबरी कर रहे हैं, शिव जी की नहीं कर सकते फॉर अ डिफरेंट रीज़न, वो बताऊँगा। अगर हम कृष्णा की किसी से भी बराबरी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान समझना। कृष्णा कृष्णा है और बाकी कोई भी कृष्णा नहीं है। कृष्ण असम ऊर्ध्वा है। उनके बराबर भी कोई नहीं, उनसे ऊंचा भी कोई नहीं। असम मतलब बराबर भी कोई नहीं। बराबर, असम मतलब मतलब नहीं है, सम मतलब बराबर। ऊर्ध्वा, ऊंचा भी कोई। ऊर्ध्वा मतलब ऊंचा। तो जिनके बराबर भी नहीं और जिनसे ऊंचा भी नहीं। कृष्णा का एक नाम असम ऊर्ध्वा भी है।
तो ये बात स्वीकारनी होगी, जैसे यहाँ पे भी बताया गया, शिव जी स्वयं बताते हैं। परंतु शिव जी कभी-कभी आपको इस प्रकार से भी बात करते हुए दिखेंगे। कोई-कोई शास्त्रों में शिव जी इस प्रकार से बोलेंगे, डेफिनिटली बोलेंगे कि मैं ही भगवान हूँ। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि शिव जी मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण के स्वामी हैं। उनका कार्य है कि अ, अज्ञान का प्रसार करें। तो समझिए ऐसा क्यों है? कुछ लोग सोचते हैं कि शिव जी तो देखिए परम वैष्णव, आप खुद ही बताते हैं कि शिव जी सबसे ऊँचे वैष्णव, तो वो गलत काम क्यों करेंगे? हैं? कोई कोई आंसर करेगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, गलत काम क्यों करेंगे? हैं? अगर बोल दे कि मैं ही भगवान हूँ तो ये गलत होगा ना? पर ये गलत काम क्यों करेंगे? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। येस, जल्दी बताइए, व्हाट इज़ द आंसर? शिव जी ऐसा क्यों करते हैं? हुँ? हरे कृष्णा, क्यों करेंगे? अगर कुछ गलत है, तो गलत का प्रचार क्यों करेंगे? हुँ? अ, हैंड ऊपर करो, हरे हरे हैंड कृष्णा, ऊपर यस, बोलिए, बोलिए। ओके, हाँ, बोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसको बताना है? डाल दिए तो। हरे कृष्णा, यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस, बोलिए। क्योंकि वो विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त है, तो विष्णु भगवान ने बोला होगा उनको। हाँ, बोला तो यही है कि कृष्णा कृष्णा ने ही बोला है, परंतु क्यों करेंगे? ठीक है, कृष्णा ने बोला है, वो बात सही है, एक रीज़न वो है। परंतु इन आत्माओं के साथ बुरा क्यों हो जाए? तमोगुण के स्वामी हैं। इस श्लोक में ही मेंशन्ड है, इस श्लोक में ही लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। हुँ? यस, तमोगुण के स्वामी है, और क्या कारण है? हुँ? कोई और बताएँगे? नहीं? मैं बताऊँ? यहीं पे लिखा हुआ है, मैं कहीं दूर नहीं जाऊँगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ, देखिए शास्त्रों को समझ पाना बड़ा अत्यंत मुश्किल है ना? कोई बोले कि हम शास्त्र समझ गए, बहुत मुश्किल काम है। आँखों के सामने लिखा रहेगा, समझ में नहीं आएगा। सच बोल रहा हूँ, बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। बताएँ? पक्का? कृष्णा का स्मरण करते हैं, ये तो अच्छी बात है। आत्माओं के साथ बुरा क्यों होना चाहिए? आत्माओं के साथ बुरा क्यों होना चाहिए? कृष्णा का तो स्मरण करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आत्माओं का बुरा हो रहा है ना? जब शिव जी कृष्णा से दूर कर दे रहे हैं, बोल रहा है मैं ही भगवान हूँ, तो आत्माओं को तो बुरा हो रहा है। एक परम वैष्णव, एक शुद्ध वैष्णव ऐसा कार्य क्यों करेगा? ठीक है, एक तरफ आंसर है कि वो कृष्णा के भक्त हैं, और कोई? नहीं, क्योंकि वो कृष्णा को भूल गए, नहीं। देखिए, यहीं पे आंसर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जो शरीर रूप में होते हैं, जो अपने आप को शरीर रूप में समझते हैं, उनके शिवजी स्वामी। हाँ? अब शरीर रूप में समझने का अर्थ क्या है? हम सब क्या हैं? कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, हम सब आत्मा। अब कोई अपने आप को शरीर समझे, हुँ? कोई अपने आप को शरीर समझे, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? वो तमोगुण में रहना चाहते हैं? नहीं, कुछ और बताइए। अज्ञान में स्थित है प्रभु जी। अज्ञान में स्थित है, और अच्छे से बोलिए। हुँ? यस, कली समरी का सेकंड थर्ड पॉइंट है। हाँ? यस, सेकंड या थर्ड पॉइंट है। अश्लीषा माता जी ने लिखा था। देखिए मेरे को कितना अच्छे से याद है। मेरी मेमोरी आप जानते हैं कितना खराब है। ओके, यस बताइए। हुँ,
मटीरियल पीपल अपराध करते हैं कृष्णा के प्रति? नहीं। अहंकार है, समर्पण नहीं है? नहीं। नहीं। यस। अश्लीषा माता जी, आप तो बताइए? हैं? यस, जल्दी बताइए। कोई शरीर में उसका अर्थ क्या है? कोई शरीर में अपना अस्तित्व देखता है, उसका अर्थ क्या है? हैं? क्या अर्थ है उसका? माया के प्रभाव में है। यस, माया जो नहीं है। और माता जी ने थर्ड पॉइंट लिखा था, हम अपने ही कारण ठगे गए हैं। अपने ही कारण। तो जो माया के प्रभाव में है, जो झूठ में स्थित है, अपने आप को झूठ जानता है, वो ठगा नहीं जाएगा तो और क्या होगा? अगर झूठ को ही सच मान लेगा, शरीर को ही आत्मा मान लेगा, तो क्या होगा? ठगा ही तो जाएगा। शिव जी इसीलिए ठग रहे हैं। आत्मा के साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आत्मा स्वयं ठगा जाना चाहती है। वो शरीर धारण कर ली है और अपने आप को शरीर समझने लग गई है। क्या उसे ठगा नहीं जाना चाहिए? जो माया के प्रभाव में है, जो छलने के प्रभाव में है, उसको तो छला ही जाना चाहिए ना, है ना? इसीलिए छले जाते हैं। माया देवी इसीलिए छलती हैं। तो स्थिति कैसी है कि अगर हम भगवान से अपना संबंध पुनर्स्थापित नहीं करें, तो हम छले जाएँगे। एक कड़वी बात बोलूँ? कृपया आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। हरे कृष्णा। कड़वी बात है, सत्य है, बुरा मत मानिएगा। जब प्रॉमिस करेंगे बुरा नहीं मानेंगे, जल्दी से अ, आई आई लिखिए, आई, आई। हुँ। जो वॉलंटियर करते हैं बुरा नहीं मानेंगे। ज़्यादा लोग बोलेंगे बुरा नहीं मानेंगे तब जाकर के मैं बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। बुरा नहीं मानिएगा, बुरा मानने वाली बात है। हृदय पे बुरा मत लगाइएगा। सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, हैं? परंतु चोट तो लगेगा, चोट तो लगेगा। जो बोलने जा रहा हूँ उससे चोट तो लगेगा, पर सच है। सच सुनना चाहते हैं ना? हाँ? जल्दी से आई लिखिए, जल्दी। झूठ नहीं, सच सुनने को मिलेगा। चाहिए? चाहिए सभी को? देखिए, आप समझिए, हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हो, है ना? सुबह से रात तक कोई भी काम कर रहे हैं। वो 2 मापदंड पे होना चाहिए। पहला मापदंड है, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है वो करनी है। दूसरा है कि हमको भक्ति करनी है। और प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी भी क्यों करनी है? क्योंकि कृष्णा ने कहा है। कृष्णा ने बोला हमको अपना वृत्तिपरक कार्य करना है, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है। तो सुबह से रात तक जो भी हम काम कर रहे हैं वो 2 काम होना चाहिए। अपना निर्धारित कर्तव्य, नहीं तो भक्ति। अपना निर्धारित कर्तव्य, नहीं तो भक्ति। अब देखिए, अगर सपोज़ कीजिए कहीं पे इस प्रकार का सिचुएशन आ जाए कि आपको कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं है, पर आप करना चाह रहे हैं। निर्धारित कर्तव्य है नहीं, परंतु करना चाह रहे हैं। तो उसको तोल लीजिए, तोल लीजिए। कैसे तोलिएगा? क्या हमारे शरीर को, क्या हमारी आत्मा को ये अच्छा बनाता है क्या? अगर निर्धारित कर्तव्य नहीं है तो? क्या हमारे शरीर को, आत्मा को अच्छा बनाता है क्या? आत्मा के लिए अच्छा है? हमको अपने शरीर का चिंतन नहीं करना चाहिए, शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर शरीर के बारे में मात्र इतना सोचिए कि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, तब जाकर के हम कृष्णा की भक्ति करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है, कल से जिम जाने लग जाइएगा, हैं? जिम जाकर के अपना 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बर्बाद करने लग जाए, वो अर्थ नहीं है। वो अनर्थ है। हमको अपना शरीर अच्छा रखना है, इसमें कोई संशय नहीं है।
परंतु लक्ष्य शरीर अच्छा रखना नहीं है। लक्ष्य ये है कि शरीर अच्छा रहे और उससे हम भगवान की सेवा करें। तो क्या बचा? पहले हम अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं, जो हमको कर्तव्य करना है, वो कर रहे हैं, या भक्ति कर रहे हैं। और अगर कुछ ऐसा डाउटफुल रह गया, इसको कहते हैं व्हाइट और ब्लैक, है? एकदम व्हाइट और ब्लैक में एकदम साफ-साफ दिखा ये भक्ति करने का काम है, ये निर्धारित कर्तव्य करने का काम है। दिख गया? अब इसके बाद जो बचा, आप देखिए कि शरीर के पालन के लिए करना आवश्यक है क्या? आत्मा की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए ये करना आवश्यक है क्या? और अगर नहीं है, तो हर ये कार्य माया की तरफ ले जाने वाला है। हर कार्य माया की तरफ ले जाने वाला है। देखिए, अंत तो गत्वा, एंड में हमें सब कुछ त्यागना होगा। चाहे इस जन्म में त्यागे, अगले जन्म में त्यागे, 10 जन्म बाद त्यागे, 100 जन्म बाद त्यागे, लाख जन्म बाद त्यागे, त्यागना होगा। इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। जो भी अनर्थ है, उससे छुट्टी तो पानी पड़ेगी। जो बुराई है, उससे तो निकलना पड़ेगा। माया के प्रभाव से निकलना पड़ेगा, और निकलेंगे तभी कृष्णा मिलेंगे। आज के न्यू डिवोटी को ये बात बता रहा था, आप सभी के सामने भी रख दिया, आंखों के सामने वही आया कि शिव जी उसीलिए, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति करते नहीं है, अनर्थों में लगे हुए हैं, तो शिव जी क्या करेंगे? तुमको माया का प्रभाव चाहिए, लो माया। परंतु कोई सच्चे शिव जी के भक्त होंगे, सच्चे मतलब या फिर शुद्ध शब्द यहाँ पे उपयुक्त होगा। कोई शुद्ध शिव जी के भक्त होंगे। कहने का अर्थ क्या है? कि वो फलप्रद कार्य नहीं करना चाहते, कुछ पाना नहीं चाहते। शिव जी की तो भक्ति कर रहे हैं, परंतु कुछ पाना नहीं चाहते। तो क्या करेंगे? शिव जी स्वयं कृष्णा की भक्ति करते हैं, वो उनको भी कृष्णा की भक्ति करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देखिए, शिव जी भी गुरु हैं, परंतु वो थोड़े खतरनाक हैं। अगर गुरु शिष्य परंपरा में कोई गुरु मिल जाए, उनको बोलिए कि हमको आनंद चाहिए, सॉरी शब्दों के लिए सॉरी, थप्पड़ मारेंगे और बोले आनंद वानंद छोड़ो, भक्ति करो, दिव्य आनंद पाओ। परम कृष्णा का नाम सच्चिदानंद है? भौतिक जगत में आनंद ढूंढने जाएंगे और गुरु के पास जाएंगे, तो गुरु हमें डांट देंगे। जनरली क्या होता है, वो देखते हैं, गुरु कोई भी होते हैं, वो देखते हैं कि आपका स्तर क्या है, उस तरीके से डांट। अगर आपका स्तर वो डांट सहने का नहीं है, तो उतना नहीं डांट पड़ेगा। परंतु आप अगर शुद्धता के स्तर पे आगे बढ़ गए होंगे, तो आपको जोर जोर से डांट पड़ सकती है ना? आप आनंद पाने का, इस भौतिक जगत में आनंद पाने का कोशिश कीजिएगा, तो डांट पड़ जाएगी। क्या बोलेंगे? भक्ति करो, सच्चिदानंद से आनंद पाओ, परमानेंट आनंद पाओ। ये पल भर का आनंद क्यों चाहते हो? क्षणिक आनंद क्यों चाहते हो? परंतु शिव जी भी गुरु हैं। शिव जी के पास जाकर के बोलिए, आनंद चाहिए। शिव जी बोलेंगे, हाँ, 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 आनंद चाहिए तुमको? आओ, 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 आओ। अरे माया देवी, ले जाओ इसको, ले जाओ, ले जाओ। आनंद दो, आनंद। है? आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, हैं? माया देवी आनंद दिलाएंगी आप, हैं? भटके जाएंगे, वर्षों वर्ष खराब कर देंगे, और उसके बाद समझ में आएगा, अच्छा ये तो मेरे साथ छल हो गया, मेरे साथ तो धोखा हो गया, है ना? बहुतों के साथ जीवन में ऐसा हुआ होगा। बहुत लोगों को देखा होगा कि उनके जीवन में बहुत सारा ऐसा हुआ है ना? हाँ, तो गलती तो आपने की थी ना। देवी देवता के पास जाकर के बोला कि आनंद चाहिए, वो क्या करेंगे? वो डिपार्टमेंट हेड है ना? उनको इसीलिए वहां पे नियुक्त किया गया है, क्योंकि कुछ लोग मानना नहीं चाहते हैं कि हम कृष्णा की भक्ति करें। अब देखिए, बहुत ही क्लियर है, या तो हम सीधे कृष्णा का प्रेम प्राप्त कर ले, प्रेम का मार्ग, नहीं तो
हम देवी देवता के पास जाएं, बोले हमको ये चाहिए वो चाहिए, देवी देवता दे देंगे, फिर क्या होगा? फिर उसका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर दर्द मिलेगा। तो ये क्या है? ये दर्द का मार्ग है। स्थिति कैसी है? हाँ, आप लोग देखते होंगे। क्या कि अगर सपोज़ कीजिए, अभी सपोज़ कीजिए, मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का हाथ कट जाए, हैं? किसी का हाथ कट जाए और खून निकले, हैं? बड़ा दर्द होता है। अब हाथ कटना तो छोटा-सा बोल दिया, इसी को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अब ज़्यादा बुरा बोलना नहीं चाहिए, है ना? हाँ, खून निकल रहा है, बहुत खून निकल रहा है, हैं? हाँ, थोड़ा और बुरा सोच लीजिए, सोचने का हृदय है तो मेरे को ज़्यादा बुरा नहीं बोलना। अब सपोज़ कीजिए कोई आकर के बैंडेड लगा दे। आहाहाहा! आनंद मिल गया, कष्ट से मुक्ति मिल गई, हम खुश हो गए। ये एक्चुअली में खुशी नहीं है, ये कोई खुशी नहीं है। भौतिक जगत में हमारी खुशी इसी प्रकार की होती है। दर्द से मुक्त हो गए तो हम खुश हो जाते हैं। ये खुशी नहीं है, ये दर्द नहीं हो रहा। ठीक इसी प्रकार से कल हम लोग देख रहे थे, अपराध कम होने लग जाए तो हम उसी को न्याय समझ लेते हैं। अन्याय कम होने लग जाए उसी को न्याय समझ लेते हैं। और बोलते हैं देखो न्याय हो गया, मूर्ख लोग हैं। कोई न्याय नहीं हुआ, ना हुआ, ना होगा। हम भगवान के प्रति अपराध करते हैं। हम वर्षों वर्ष भगवान की सेवा कर दें, वो अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। हमने पाप कर्म किए, हम पुण्य कर्म किए। हम वर्षों वर्ष तपस्या कर लें, यज्ञ कर लें, जप कर लें, ये कर लें, वो कर लें, हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। ये तो कृष्णा की हेतु की कृपा है। ये कृष्णा बोलते हैं, जो मेरे शरणागत हो जाता है, मैं समस्त पापों से मुक्ति देता हूँ। ये कृष्णा की हेतु की कृपा है। हम मुक्त नहीं हो सकते। हम सभी ने पाप किए। हम लोग आज के दिन भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु सोच के देखिए, हमारा जीवन का कितना सारा समय है, जब हमने भक्ति नहीं की है। हम लोग बोलते हैं 16 राउंड चैंट कीजिएगा तो कृष्णा के धाम जाइएगा। रादर कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात बोलते हैं, शुद्धता से, बिना अपराध के। परंतु वही एक और श्लोक है कि वर्षों वर्ष आप नाम जप कर लीजिएगा। अगर अपराध पूर्वक अपराध के साथ कर रहे हैं, तो कभी भी कृष्णा के धाम नहीं जा सकते। कभी भी कृष्णा के धाम नहीं जा सकते। अपराध शून्य होना पड़ेगा। अपराध शून्य, हम कृपा पा के अपराध शून्य हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े अपराधी हैं। बहुत बड़े अपराधी हैं। हमने बहुत अपराध किए। हमने अपने जीवन के बहुत सारे सालों में अपराध किए हुए हैं। हम कृष्णा के असमूर्ध्वा पोजीशन को समझते हैं क्या? कितने सालों तक हम सभी ने किया हुआ है ना। जब तक भक्ति से नहीं जुड़े, जब तक कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद की कृपा नहीं हुई, तब तक सबको ही अपराध कर रहे थे, हाँ या ना? यस या नो? कोई एक है जो बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो कृष्णा का असमूर्ध्वा पोजीशन पहले से जानते थे। हम तो देवी देवता को कभी भी कृष्णा के समान नहीं समझते। सभी ने अपराध किया ना। सच सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। कोई एक है जो बोल दे कि ना, हम कृष्णा को तो ऊंचा नहीं हमेशा ही ऊंचा जानते थे। कृष्णा का प्रभु श्री राम को ही सबसे ऊंचा जानते थे। कोई ऐसे हैं? देखिए, मैं बायस्ड हूँ, मैं हमेशा से बायस्ड हूँ। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। आपके सामने जो वक्ता है, उसका नाम श्री राम है। जन्म भी रामनवमी को हुआ। तो डेफिनिटली मैं तो बायस्ड रहूँगा। अब मैं तो इस प्रकार का भी था कि आप कृष्णा की भक्ति के लिए क्यों बोलते हैं? जब सबसे पहले इस्कॉन के बारे में पता चला, उसके बाद कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के बारे में पता चला, तो मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही था। फिर पता चला कि
इस प्रकार से कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। क्योंकि सब आप लोगों को तो ये बात बाद में खटकी होगी, मेरे को सबसे पहले खटकती थी कि ये तो विष्णु के रूप है सब कोई, कृष्णा कृष्णा के रूप है ये सब। तो फिर पता चला नहीं, श्रीमद् भागवतम में तो ऐसे ही मेंशन है। तो अब समझिए, हम सभी अपराध कर रहे थे, हम सभी अपराध कर रहे थे, हम सभी कृष्णा के असम ऊर्ध्वा पोजीशन को नहीं मानते, नहीं मानते। जब ये नहीं मानते तो हम क्या कर रहे हैं? हम वही तो कर रहे हैं, हम अपना दरवाजा बंद कर दिया। हम गुरु की बातों को नहीं स्वीकार करते तो हम क्या करते हैं? हम अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। हम सत्य को अस्वीकार कर देते हैं, झूठ को स्वीकार कर लेते हैं। होता कैसा है? फिर निरंतर कष्ट सहते हैं, है ना? तो इसीलिए शिव जी क्या करते हैं? शिव जी उन पतित देहधारी आत्माओं को, जो कि कृष्णा के प्रति समर्पण नहीं करना चाहते, उनको तमोगुण में, उनको इग्नोरेंस में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी अ, रजोगुण में रखते हैं, है ना? और हमारी स्थिति तो यही है कि हम इन तमोगुण और रजोगुण से निकल भी नहीं सकते, हम कभी नहीं निकल सकते। परंतु कृष्णा फिर भी कृपा करते हैं, तो कृष्णा कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? हमें निकाल देते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमको वैष्णव भेज देते हैं ताकि हम कृष्णा की बात सुने, गुरु भेज देते हैं ताकि हम उनके शरणागत हो जाएं, और फिर वो मार्ग से हम कृष्णा के पास तक, है ना? आई होप सभी को बातें क्लियर समझ में आई हो। यस, ओके, ठीक है। देखिए, समझिए इस बात को, हमारी हमारा संघर्ष ही क्यों है? हम जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष ही क्यों है? हम लोग कष्ट पा रहे हैं, ये कष्ट है ही क्यों? हम लोग कोई भी कष्ट पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं? हम लोग दुख झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं? क्यों? हाँ? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। क्यों? क्यों कष्ट सह रहे हैं? इसका सबसे सरल उत्तर जानिए आज, क्योंकि हम झूठ में स्थित हैं। हम कष्ट इसलिए सह रहे हैं क्योंकि हम झूठ में स्थित हैं। हम सच को स्वीकार कर लेंगे तो कष्ट नहीं होगा। हमको डर कब तक लगता है? किसी को भी डर कब तक लगता है? जब तक वो सच को अस्वीकार करना चाहता है। अगर कोई सत्य को स्वीकार कर ले, तो डर किस बात का? वो सत्य से घबराए ही नहीं, कोई सत्य से घबराए ही नहीं, डर किसका लगेगा? है? हम लोग डरते रहते हैं, मेरे जीवन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। परंतु हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हम आत्मा है। आज ये जैकेट पहना हुआ है, कल दूसरा एक और कुछ पहन लेंगे, परसों कुछ और पहन लेंगे, तरसों कुछ और पहन लेंगे। अगर हम ये मान लिए, डर किस बात का होगा? अब किससे डरिएगा? अब डर के बताइए। हम सोचते हैं हमारे साथ क्या होगा? जब तक हम
इसके प्रति शरणागत है, उसके प्रति शरणागत है, इसकी महिमा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, ये जानेंगे, वो जानेंगे, तब तक डर लगना ही चाहिए, तब तक डर लगना ही चाहिए। अगर हम भगवान के प्रति शरणागत हो गए तो किसका डर है? अगर हम गुरु के चरण पकड़ करके चलने लग गए तो किसका डर है? किसका डर है? क्या गलत हो जाएगा? डर तभी तक है जब तक हम अज्ञान में स्थित है ना? तो झूठ से निकलिए, अज्ञान से निकलिए। बहुत आसान है, इस मार्ग पे चलना बहुत आसान है, परंतु इस मार्ग पे चलने के लिए एक कंडीशन है? वो कंडीशन क्या है? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है? सती माता क्या बोलती है? यस, क्या बोलती हैं? आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। तो जो जो द्वेष करेगा, जो जो द्वेष करेगा, उसका कोई मदद नहीं किया जा सकता। आप द्वेष मत कीजिए। मेरा बारंबार बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है, आपको जिसको ले आना है, जहां से ले आना ले आइए, कृपया द्वेष मत कीजिए। आप स्वयं भी द्वेष मत कीजिए, जिसको लाना है वो भी द्वेष ना करे, बस इतना कर दीजिए। आपकी जो जिज्ञासा रहे पूछिए। आप किसी गलत गुण में भी स्थित हैं तो भी मैं आंसर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं ना किसी का अहित चाहता हूं, न चाहूंगा। फिर से वहीं पे ले जा रहे हैं जहां पे स्टार्ट किए थे। मैं आप ही का हित चाहता हूं। जब मैं चाहता हूं कि कृष्णा के नाम का प्रचार होए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार होए, तो भी मैं आप ही का हित चाहता हूं। भगवद गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं? जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। आप क्या कृष्णा के प्रिय नहीं बनना चाहते? मैं चाहता हूं कि आप अपना दान दे करके, श्रम दे करके, कार्य करके, कुछ भी करके अपने आप को शुद्ध करें, अपने जीवन को शुद्ध करें, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। क्या इससे भी अच्छा कोई चाह सकता है क्या? इससे बेटर कोई आपके लिए चाह सकता है क्या? अगर कोई इससे बेटर चाह सकता है तो उनकी बात मान लीजिए। समझिए इस बात को, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। आपको जो जो जिज्ञासा पूछनी है, जहां से पूछनी है, जो भी जानना है, आप आराम से पूछ सकते। मैं किसी को नहीं रोकूंगा, कभी नहीं रोकूंगा, परंतु स्वीकार कीजिए, स्वीकारिए। बदलाव दिखता है तो स्वीकारिए, कृपा मिलती है तो स्वीकारिए। समझिए इस बात को, अत्यंत मुश्किल है, अत्यंत मुश्किल है कि हम लोग दृढ़ता से इस प्रकार भक्ति कर पाए, परंतु कृष्णा व्यवस्था बना रहे। अब चलिए, अब रुकिए मत, दरवाजा बंद मत कीजिए, सभी को इस मार्ग पे ले चलिए, ले चलिए। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। प्रज्ञा माता जी पहले आप करेंगी और एक और मैं चाहता हूँ एक और कोई कर ले, अगर कोई और है तो hand raise हरे करें। कृष्ण। प्रज्ञा माता जी पहले। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
हंसकल्पतरुण्डस्य कृपा सिन्धुभैरव कृपासिन्धुदेवस्य पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवत की जय चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और ये किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण। यस, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण। कोई भी जिज्ञासा है कहीं से भी, कुछ भी पूछना, कुछ भी बोलना। यस, अनम्यूट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कभी ये मत सोचा कीजिए कि आप विरुद्ध कुछ बात बोलेंगे तो मैं डर जाऊंगा या कुछ कुछ बुरा लगेगा। नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग बिल्कुल बिना संशय के बोलिए, है ना? बिना किसी डाउट के बोलिए। किन्हीं को कुछ भी बोलना है, बोल सकते हैं। ओके, यस। कुछ जानना है, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना। हाँ, यस। नहीं, देखिए, अगर जो बातें बोली वो आपके हृदय तक पहुंच गई है तो फिर आज्ञा पालन कीजिए। तो फिर जगह ही कहाँ बचता है। जो बोला वो पहुंच गया तो फिर कीजिए, हैं? फिर तो कोई स्कोप नहीं है। फिर भी अगर छोटी-मोटी कोई भी जिज्ञासाएँ हैं तो पूछिए। अगर कुछ भी आपको विरोधाभास लगे, थोड़ा-सा भी, इतना-सा भी, बिल्कुल पूछिए। कोई बड़ा विरोधाभास बिल्कुल पूछिए। मैं नहीं रोक रहा, मैं नहीं रोकता हूँ। और मेरा सच में हृदय नहीं करता है। इनफैक्ट जिज्ञासा पूछिएगा तो आपके हृदय और निर्मल होगा, है ना? पूछिए। हुँ? देवी-देवता की सब पूजा करते हैं? हाँ? कृष्णा को अगर घर में कहीं पे भी देवी-देवता की पूजा होती है, तो कृष्णा का स्थान हमेशा देवी-देवता से ऊँचा है? अलग स्थान है? हुँ? यस, होता है? नहीं होता तो गलत है। देवी-देवता के स्थान से ऊँचा होना ही चाहिए। यस। देवी-देवताओं को शुद्ध भक्त जानिए, वो शुद्ध भक्त है ना? परंतु हम पूजा तो भगवान की करेंगे, हैं? अगर आप भगवान को भोग लगा दिए, कभी-कभी ऐसा होता है ना? कैसा करते हैं कि लोग देवी-देवता की अ, एक्चुअली में ऐसा हुआ है। लोग देवी-देवता की यज्ञ करवा रहे हैं। किसी देवी के लिए, किसी देवता के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। किन्हीं डिवोटी ने पूछ लिया, प्रभु जी, मेरे घर में इस देवी, इस देवता के लिए यज्ञ हो रहा है, तपस्या हो रही है, कुछ भी हो रहा है और कुछ बना है, मैं क्या करूँ? अब किसको ऑफ़र करूँ? मैंने कहा जाइए पहले कृष्णा को ऑफ़र कीजिए। एक्चुअली में स्थिति क्या है कि अगर आप देवी-देवता को भी ऑफ़र कीजिएगा, तो
उसको बोला जाता है हवि। हाँ, हवि। हवन में जो दान दिया जाए, है ना? वो हवि होता है। या फिर उसको इस प्रकार से जान सकते हैं, हवन का जो फल देवी-देवता को प्राप्त प्राप्त कराया जाता है। तो अगर वो हवि हुआ, आप देवी-देवता के लिए अर्पित कर दीजिए, हैं? हवन में क्या कीजिएगा, आप देवी-देवता को अर्पित कीजिएगा। तो देवी-देवता क्या करेंगे, सबसे पहले कृष्णा तक ले जाएँगे वो। और कृष्णा पाएँगे, उसके बाद जो उच्चिष्ट होगा, जो बाकी होगा, वो देवी-देवता को देंगे। ऐसा नहीं होता कि देवी-देवता स्वतंत्र रूप से, हाँ, मेरे लिए हो गया, अच्छा मैं पा लेता हूँ। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम लोगों को कुछ पाने को मिल जाए, तो सबसे पहले हम कृष्णा को अर्पित करके पानी चाहिए। ऐसे नहीं, मेरे पास आ गया, अच्छा ये तो मेरा धन हो गया, है ना? तो अगर देवी-देवता की भक्ति कर रहे हैं, तो भी पहले कृष्णा की भक्ति करनी होती है, ठीक है? तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा यही है ना कि आप कृष्णा की भक्ति अच्छे से कर लीजिए। देवी-देवता को तो स्वयं ही कृष्णा प्रदान कर देंगे। क्योंकि अगर आप कृष्णा को ऑफ़र कीजिए, आपने क्या किया? आपने कृष्णा को ऑफ़र कर दिया, देवी-देवता को ऑफ़र नहीं किया, है ना? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो शुद्ध भक्त है, उसको कृष्णा भूखा छोड़ देंगे? कोई शुद्ध भक्त है, उसको बोलेंगे कृष्ण, अरे तुम भूखे रहो, तुम रहो। कृष्ण ऐसा करेंगे? हैं? उनसे माधवेंद्रपुरी की तो भूख देखी नहीं गई। हैं? कृष्णा कभी शुद्ध भक्तों को भूखा छोड़ देंगे? यही तो यही तो है समर्पण कृष्णा के लिए, कि हमको पूर्णतया क्लियर है मेरे लिए कि अगर हम कृष्णा को अर्पित करेंगे तो कृष्णा सभी को खिला देंगे। जब हम इस बात को स्वीकार कर लें कि कृष्णा तो सबका हित देख ही लेंगे, और अब हम कृष्णा के प्रति समर्पण कर दें, अब देखिए सब कुछ सही हो गया, है ना? क्लैरिटी है, सभी को क्लियर है। हरे कृष्णा। यस, क्लियर है, नहीं है, कोई डाउट है? पूछिए पूछिए। यस, किन्हीं को कोई डाउट, कहीं से भी कोई भी जिज्ञासा? नहीं? तो फिर जो कृपा है उसको स्वीकारिए, और जो लक्ष्य है उसके लिए कार्य कीजिए, ठीक है? चलें, कीर्तन सुने? ओके, 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 ओके। चलिए, चलिए, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। रुक जाइए, सब कोई रुक जाइए। प्रेम प्रभु जी पूछ रहे हैं, भगवान का मंदिर है, राधा जी और कृष्णा का 100 ईयर ओल्ड विग्रह है, 7 शालिग्राम की भी है, डेली पूजा होती है, अलग से शिव जी का अर्घ है, सब परंपरा है। हुँ, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, शिव जी की पूजा कीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं, परंतु उनको शुद्धतम भक्त जान करके ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए कि भगवान की पूजा नहीं कर रहा है ना। एक्चुअली में मालूम है क्या, हम लोग कभी शिव जी को बोलने की, शिव भगवान की जय, है ना? जब हम ये, और जब ये बात बोले, देखिए, जब भिन्नांश होते हैं तो भी हम भगवान बोल सकते हैं, है ना? जैसे प्लीज, कोई लोग होते हैं गुरु भगवान की, है ना? वो गुरु को भगवान नहीं जान रहे हैं, सूर्य प्रकाश जान रहे हैं, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से भिन्नांश जानते हुए शिव भगवान बोल सकते हैं, ठीक है? सूर्य प्रकाश, है ना? ओके। परंतु आप स्वतंत्र रूप से शिव जी को अगर भगवान बोल दिए, है ना? क्या बोले? इसीलिए गलती से भी हमको शिव जी को इस प्रकार शिव भगवान नहीं बोलना चाहिए। गॉड शिव ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो फिर गड़बड़ होता है। गड़बड़ क्या है? जैसे ही हमने शिव भगवान बोला,
और हमारा हृदय एक बार के लिए कर गया कि शिव जी ही तो सब कुछ, बस अब क्या होगा? अब शिव जी बोलेंगे, चलो ये मूर्ख है, इसको थोड़ा माया के दर्शन कराएं, क्योंकि ये मुझे भगवान कहता है, ये मुझे भगवान जानना चाहता है, तो इसको माया के दर्शन कराता हूं। वो और क्या करेंगे? कोई अगर खुद को गलत रास्ते ले जाना चाहता है, तो शिव जी क्या करेंगे? बोलेंगे चलो आओ। और शिव जी बड़े सरल है। अगर आप सही रास्ते जाना चाहते हैं, तो शिव जी आपको सही रास्ते ले जाएंगे। परंतु अक्सर यही होता है, हम देवी देवता के पास जाते हैं ना, अक्सर हम क्या करने लग जाते हैं, हम हम उनको भगवान कहने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर भटक जाएंगे। हम देवी देवता के पास जाते हैं, हम उनसे मांगने लग जाते हैं, कुछ भी मांग लिया है। शिव जी का एक नाम आशुतोष भी है। फटाफट, आशुतोष का अर्थ क्या होता है? जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए, है? तो अब शिव जी क्या होगा? शिव जी जल्दी से मान जाएंगे। परंतु मान जाने पे क्या होगा? फल तो प्रदान कर देंगे, परंतु अब माया के पास ले जाएंगे। चलो तुम माया देवी के पास, फिर क्या कीजिएगा? ठीक है? तो उसीलिए थोड़ा-सा जब शिव जी की भक्ति करें, तो इस बात को जानते हुए कि ये शुद्धतम भक्त है ना? परंतु भगवान, ठीक है? यस, क्लियर है सभी को? हुँ? डेफिनिटली प्रभु जी, प्लीज़ भेजिए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? कुछ भी पूछना है? नहीं? प्लीज़ अपने हृदय में बात मत रखा कीजिए, बोला कीजिए, है ना? कोई भी अगर संघर्ष कर रहे हैं, देवी-देवता, भगवान, कुछ और, प्लीज़ मेरे को बताइए। मैं आपका अहित नहीं चाहता हूँ, परंतु ये बात भी सही है, मैं आपको गलत रास्ते नहीं जाने देना चाहता हूँ। कोई गलत रास्ते स्थित रहना चाहता है, नहीं जाने देना चाहता। आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, अब बहुत आसान है कि आप कृष्णा लोक तक जाएँ, बहुत आसान, अब बहुत मुश्किल नहीं है। कृष्णा भगवद गीता में बोलते हैं, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। आप बहुत क्लोज़ हैं वहाँ पे, परंतु उसके बाद कृष्ण एक और बात बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों में से कोई एक भक्ति करता है। अब आपको वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना है। तो आप पहले ही बहुत एक्सेप्शनल केसेस में पहुँच चुके हैं, परंतु आगे और भी करना है ना? तो थोड़ा और दृढ़ता से चलना पड़ेगा। यस, कृष्णा तो कृपा किए जा रहे हैं, हमको स्वीकारना भी पड़ेगा और दृढ़ता से हमको कार्य करना, ठीक है? यस, किन्हीं की जिज्ञासा है तो बताएँ? नहीं? एंड कर सकते हैं? हरे कृष्णा। एंड मतलब कीर्तन प्ले कर सकते हैं? मैं वीडियो ऑफ करूँगा, मेरा पीठ दर्द कर रहा है थोड़ा। बैठ कर के ही मेरी सेवा थी। वीडियो ऑफ कर दूँगा, परंतु मैं यहीं पे रहूँगा, कीर्तन में सुनूँगा, ठीक है? चलिए, तो ऋचा माता जी कीर्तन शेयर कर दीजिए। पूजा माता जी प्लीज़ रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।